हेलो फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है उसका प्रयोग हम निर्धारित मापदंडों और नियमों के अनुसार करते हैं, जिससे होता क्या है कि इसका अपीयरेंस है, जो कलर्स है, फॉर्मेटिंग है या जो एक्सेल डाटा का जो स्वरूप है वो उस अनुसार वैसे ही बदल जाएगा जिस प्रकार से डाटा चेंज होगा और जिन नियमों के आधार पर डाटा चेंज होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है स्टाइल्स के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग। कंडीशन क्या? कोई निर्धारित मापदंड है, उसके अनुसार जब डाटा बदलता है तो वो जो इसका फॉर्मेटिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। इसका जो प्रयोग है वो डाटा को डिफरेंशिएट करने के लिए तथा विश्लेषित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें जो पहले से कुछ निर्धारित मापदंड है, जैसे डाटा बार्स है, ये देखिए जहां पर डाटा ज्यादा, जहां पर यानी कि टोटल जो प्राइसिंग है जहां ज्यादा है वहां पर आप देखिए कलर्स भी उसी तरह से आ रहा है। जैसे 4000 पे देखिए पूरे में फिल है कलर, जबकि $400 में ये कलर बहुत कम है। सो ये फॉर्मेटिंग है, लेकिन ये फॉर्मेटिंग बाई डिफॉल्ट है जो हमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मिलती है। लेकिन हमारा केवल इससे काम नहीं चलेगा। डाटा को विजुअलाइज करने के लिए, ताकि डाटा को डिफरेंशिएट किया जा सके, डाटा को विश्लेषित किया जा सके, इसके जरूरी है कि हम न्यू रूल डिफाइन करें। तो न्यू रूल डिफाइन करना मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, जो कि स्टाइल्स में है, होम मेन्यू के अंदर। इस तरह का कोई एक्सरसाइज ले लीजिए कोई प्रैक्टिस के लिए, या आपके पास जो रियल डाटा है उसमें अगर आपने कंडीशन लगानी है तो आप पहले अपने डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। जितना आपके पास डाटा है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो एंड पूरी रो कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रोज में भी यूज कर सकते हैं और कॉलम में भी, जहां भी जिस भी तरह से आपका डाटा है। तो इस तरह सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पर न्यू रूल पे गए। अब हमने क्या करना है कि जिस भी वैल्यू, जो भी वैल्यू 1000 से ऊपर है, यानी कि टोटल में $1000 से ऊपर है, उसका कलर हमने रेड कर देना है या ग्रीन कर देना है। सो फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, हमने करना है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। ये हमने सेकंड रूल हम अप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ पर लिखा है बिटवीन, हम इसको कर देंगे ग्रेटर देन, कितना मैंने आपको बताया 1000 करते हैं हम इसको 1000, और फिर हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग मतलब स्वरूपण, कि इसका स्वरूप चेंज करना है। ठीक है, एंड फिल में गए, यहां से हम कोई फिल कलर कर देते हैं। ये हमने कलर इसमें फिल कर दिया। इसके अलावा आप डिफरेंट ऑप्शंस है जो अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, बोल्ड भी कर देते हैं। एंड अगर कोई और डाटा चेंज करना है, उसका सेल को दूसरे उसमें परिवर्तित कर देना है। कोई फिगर आने पर, मान लीजिए $1000 आ जाता है तो $1000 को आपने रुपीज में कन्वर्ट कर देना है, काइंड ऑफ दैट। फिलहाल आप कलर्स का समझिए, बाकी ये थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। सो लेट पहले हम इसको कर लेते हैं एंड नाउ क्लिक ऑन ओके। सो ये हमने डिफाइन कर दिया है डाटा। ये आप देख रहे हैं जैसा ये प्रीव्यू में दिखा रहा है वहां पर भी ऐसा ही आएगा। किसमें आएगा? जिनकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है, या आप इक्वल भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि 1000 और 1000 से ऊपर जो वैल्यू होगी उसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो ये वाला आ जाएगा। नाउ ओके कर देते हैं। जैसे ही हमने ओके किया, आप देखिए ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रिजल्ट, कि डाटा के परिवर्तित होने पर वैसे ही ये चेंज हो जाएगा। अब कैसे परिवर्तित होगा ये देखिए। $20 करता हूं मैं प्राइस, जैसे मैंने $20 किया वहां वैल्यू चेंज हुई तो वो जो उसका स्वरूप है वो भी बदल गया, यानी कि जो उसकी फॉर्मेटिंग है वो भी चेंज हो गई, $100 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ 600 है, लेकिन जैसे इसका वैल्यू, अगर टोटल का वैल्यू बढ़ेगा, 1000 से ऊपर जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका प्रयोग फ्रेंड्स हम डाटा को विजुअलाइज करने के लिए करते हैं। और विजुअलाइजेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये तो आप देखिए कि 8-10 रोज है, आपको लाखों में डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, लाखों में डाटा को विजुअलाइज करना पड़ेगा। इन केस अगर आप जॉब जब करेंगे या कहीं काम कर रहे हैं अपने बिजनेस में या कहीं भी डाटा को एनालिसिस करने के लिए, सो ये आपको चीजें करनी पड़ेगी। तो डाटा विजुअलाइज हम इसीलिए करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो जल्दी हो सके, हम निर्णय ले पाए कि हमने क्या करना है। सो अगर आप नॉर्मल उसमें देखेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि निर्धारित नियमों और मापदंडों के आधार पर जैसे ही डेटा बदलेगा, जैसे ही डेटा चेंज होगा, वो जो फॉर्मेटिंग है वो भी बदल जाएगी। और दूसरा है कि एक्सेल में डाटा को अगर हाईलाइट करना है, आपने व्यवस्थित करना है, ठीक है, उसको विश्लेषित करना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है अदर डाटा से, सो उसके लिए भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।